ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कल बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। सवाल कई सारे विरोधी यहां पर उठा रहे हैं कि कैसे अब कुछ लोग इतने मनभड़ हो जाते हैं कि वो इस तरह से जो सियासी चेहरे हैं उनको टारगेट करते हैं। सवाल ये भी है कि जो हमला करने वाला शख्स था रोहित द्विवेदी, क्या वो करणी सेना का था या नहीं, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर जुड़ा है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली पुलिस की तरफ से ऑन कैमरा कुछ नहीं कहा गया है। क्योंकि जो आप वीडियो देखते हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पर ये शख्स जो हमला करता है, डार्क ब्राउन कलर की शर्ट पहना हुआ शख्स की माला पहनाता है पीछे से, और उसके बाद वो टीप लगा देता है स्वामी प्रसाद मौर्य को। उसके बाद वहां पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक होते हैं रायबरेली में, वो उसको पकड़ करके बुरी तरह से मारते पीटते हैं। और जब उसको गाड़ी में बैठाया जाता है तो वो अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि दरअसल बार बार सनातन का अपमान स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे नाराज था, और वो अपने आप को करणी सेना का बोलता भी दिखाई देता है। हालांकि जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारे सहयोगी रायबरेली से शैलेंद्र जो है हमारे सहयोगी, वो पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं, तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि फिलहाल जो दो लड़के पकड़े गए, जिसमें रोहित द्विवेदी भी है और शिवम यादव भी है, उन्होंने पुलिस पूछताछ में करणी सेना का जिक्र नहीं किया है। बस पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया जाता है ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें यह कहा जाता है कि ये जो है अपने आप को सनातनी बता रहे हैं और ये किसी गौ रक्षा दल से जुड़े हुए बता रहे, करणी सेना का जिक्र नहीं। लेकिन इन सब के बीच में ट्विस्ट तब आता है जब एक करणी सेना के नेता आकर के इस घटना की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। हम बात करें राजपूत करणी सेना के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की, जो मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया में आकर के एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। और ना केवल जिम्मेदारी लेते हैं, बल्कि वो यहां पर और धमकाते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं थमते हैं, उनके बयानबाजी नहीं थमती है, तो आगे और भी कुछ बड़ी घटना हो सकती है। सुनिए जरा। मैं दुर्गेश सिंह दीपू, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत करणी सेना उत्तर प्रदेश, स्वामी प्रसाद मौर्य के हमले पर की जिम्मेदारी लेता हूं और हमारी देवी देवताओं को के ऊपर जो उन्होंने अभद्र भाषाएं प्रयोग की हैं, अगर अब भी माफी नहीं मांगे तो इनके ऊपर आए दिन ऐसे ही हमले होते रहेंगे, ये वो समझ लें। और पिछले साल उन्होंने रामायण, जो हमारे भारत में जिसका क्या महत्व है हिंदू धर्म में सब जानते हैं, उन्होंने उसके पन्ने जलवाए थे रोड पे। आज उसी का बदला लिया गया है। आगे मैंने बता दिया, अगर हम लोग हिंदू धर्म के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, अगर आगे भविष्य में उन्होंने दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो ऐसे ही जूते उनके पड़ते रहेंगे लगातार। राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू कहते हैं कि दरअसल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके पन्ने जलाने की बात कही थी, तभी से ये एक आक्रोश था। और वो कहते हैं कि इस पर माफी मांगनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। और उसके बाद खुली चेतावनी जो आपने सुना। सवाल ये है कि पुलिस ऑफिशियली क्यों नहीं कुछ बोल रही है, ऑफ द रिकॉर्ड जो पुलिस कह रही है, जो ये आरोपी कैमरे के सामने कहता सुनाई देता है, या फिर अब ये जो एक करणी सेना के नेता आए हैं वो जो कहते सुनाई देते हैं, उसमें इतना मतभेद क्यों है? पुलिस ऑफिशियली इस पर आकर के कब कोई बड़ा स्टेटमेंट देगी कि ये जो शख्स था रोहित द्विवेदी या फिर इसका साथी शिवम यादव, क्या ये वाकई में करणी सेना के हैं या नहीं? इस पर पुलिस कब तस्वीर साफ करेगी? लेकिन जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई में बड़े विवादित बयान देते रहे हैं, और जब ये पूरी घटना सामने आई तो भी उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया। फतेहपुर पहुंचे थे, हालांकि रायबरेली में भी उन्होंने जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद बड़ा स्टेटमेंट दिया था और सीधे ये कह दिया था कि ये करणी सेना वाले हैं, ये योगी जी के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, इन्होंने हमला किया। फतेहपुर पहुंचे तो एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इस घटना पर, और कह दिया कि दरअसल जो योगी जी, जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हैं, वो कानून को नहीं मान रहे हैं और वो यहां पर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट फतेहपुर में कार्यक्रम के दौरान भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। सुनिए नया स्टेटमेंट। गुंडे, माफिया, अपराधी, बेखौफ जुल्म, अत्याचार और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। योगी सरकार गूंगी, बहरी, अंधी मंदिर समाजवी बनी हुई है, और यही कारण है कि गुंडे, माफिया, अपराधियों के हौसले बढ़े। आज इस तरीके से
हर गांव कार्यक्रम में आते वक्त रायबरेली जनपद के सारे छोटे चौराहे पर जहाँ कार्यकर्ताएं हमारा स्वागत कर रहे थे, उनके ही बीच में कुछ करणी सेना के लोग घुसकर मुझ पर हमलावर हुए, जिसको देखते हुए पुलिस और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और साथ ही साथ ये करणी सेना के लोग आज पूरे प्रदेश में हर जगह हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा में भी इन्होंने इसी तरीके से सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला किया था। हजारों की तादाद में वहां पर तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई, फरसा बर्छी भाला लहराए गए। मुख्यमंत्री आगरा में मौजूद थे, उसके बावजूद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, इसीलिए इनके हौसले बुलंद। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुरी जा रहे थे कार्यक्रम में शरीक होने के लिए और रायबरेली में सारस चौराहे पर कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोका, वहां पर उनका स्वागत किया गया और इस दौरान ही पूरी घटना सामने आई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों की अगर फहरिस्त की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान हो या तमाम संत समाज को लेकर, जिसमें रामभद्राचार्य भी आ जाते हैं, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी आ जाते हैं बागेश्वर धाम के, उनके ऊपर भी विवादित बयान दिया। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिया था उसमें काफी सियासी हंगामा हुआ था। सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी कि एक तरफ सियासी हाशिए पर गए स्वामी प्रसाद मौर्य जो बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं थे, पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे थे, वो इस घटना के बाद चर्चा में जरूर आ गए। वैसे आप क्या कहेंगे इस पूरी नई जानकारी पर, जिस तरह से राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और पुलिस पर भी जो एक सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्यों नहीं आकर के बयान देती कि एक्चुअल में ये करणी सेना के हैं या नहीं, तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, ये भी बताइए। अपनी पार्टी के आला कमान की बात मानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानी, आप गए लड़ने, लेकिन आपका मन तो था कि आप बदायूं ही लड़े। देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र रहा है, स्वाभाविक है आपको परीक्षा वहीं देनी चाहिए। अगर मैं बदायूं रहने के बाद मैं कहता कि मैं बदायूं नहीं लड़ूंगा, इसका मतलब मैंने बदायूं के लोगों की अच्छी सेवा नहीं की थी। इसलिए इन बातों को, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और मैं जहां मुझे मौका दिया पार्टी ने, मैंने कोशिश की कि अपनी संपूर्ण क्षमता लगा के जो बेहतर से बेहतर सेवा हो सकती हो वो करें। चूंकि आजमगढ़ में अभी कार्यकाल कम मिला है, अभी शुरुआत हुई है, 1 साल है और विपक्ष का दौर है, तो अभी आजमगढ़ के लोगों की तरक्की के लिए तो उतना नहीं कुछ कर सके, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ, एक सांसद के तौर पर आजमगढ़ के लोगों ने जो उम्मीद हमसे लगाई होगी वो संसद के माध्यम से मैंने ज़रूर कोशिश की।